हेलो एवरीवन, आगे बढ़ते हुए थर्मोडायनामिक्स में कुछ क्वेश्चन अपन किए थे, बर्तन के कुछ एक एग्जांपल और लेते हैं। अगला एग्जांपल ये है, दिस इज द प्रेशर एंड दिस इज द वॉल्यूम। अब क्या हमें सर्कुलर टाइप का शेप देता है, यानी कैसे जो गैस जिस पाथ को फॉलो कर रही है वो सर्कुलर टाइप का, ठीक है। दिस इज द V नॉट, दिस इज 3V नॉट, P नॉट, दिस इज 2P, ठीक। आपको कहा गया है ये सिस्टम मूव कर रही है, फाइंड वर्क डन बाय गैस। फाइंड वर्क डन बाय गैस, ठीक। वर्क डन बाय गैस निकालना आपको, तो कैसे करेंगे? सिर्फ इनसे समझे नहीं, ऐसे करना। आपको दिख रहा है सर्कुलर टाइप का, तो आप कहेंगे सर्कुलर का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया ये होता है, वर्क भी ये होना चाहिए पाई आर स्क्वायर। बट आर क्या होती है? आर ये रेडियस होती है, पर यहाँ पे रेडियस व्हील की फॉर्म में है और यहाँ पे रेडियस प्रेशर की फॉर्म में। समझ आए इससे? इसका मतलब सर्कल के अंदर तो ये रेडियस और ये रेडियस सेम होती है, बट यहाँ पे रेडियस ये वाली वॉल्यूम की फॉर्म में और ये वाली प्रेशर की फॉर्म में। इसका मतलब रेडियस दोनों सेम नहीं है, तो फिर ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एलिप्स की तरह, जिसकी दोनों साइड अलग अलग होती है। किसकी तरह बिहेव करेगा? एलिप्स की तरह। एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, एरिया ऑफ द एलिप्स इज पाई ए बी। तो वर्क डन कितना आएगा? पाई ए का मतलब ये वाली रेडियस, बी का मतलब ये वाली रेडियस। ये वाली रेडियस कितनी? ये टोटल है डायमीटर, डायमीटर कितना? 2b नॉट बाय 2, डायमीटर का आधा रेडियस। ये वाला टोटल डायमीटर ये हो गया 2p नॉट माइनस p नॉट, यानी यहाँ पे 2p नॉट होना चाहिए, यहाँ पे p नॉट, तो ये हो गया p नॉट बाई 2, क्योंकि डायमीटर है p नॉट, डायमीटर है पूरा p नॉट डिवाइड बाय 2, तो रेडियस हो गई। तो वर्क डन कितना निकल के आ गया? 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, पाई p नॉट v नॉट बाई 2, और ये पॉजिटिव आएगा। क्लॉकवाइज रोटेशन है, कैसा रोटेशन है? क्लॉकवाइज रोटेशन है। समझ आए इससे? क्लियर बातें समझ आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखें जब सर्कुलर टाइप का शेप दिखे, जब सर्कुलर टाइप का शेप दिखे तो ध्यान रखें भैया ये सर्कल नहीं है, सर्कल सर्कल जैसी दिख रही है। मैं बार बार कहता हूँ सर्कल शुरू तो पहनना जाए, ये बार दिख तो सर्कल जैसे, ये डायग्राम तो सर्कल का है, बट ये है क्या शेप में? एलिप्स है। एलिप्स कैसे पता चला? क्योंकि दोनों रेडियस अलग अलग है, दोनों एक्सिस अलग अलग किसमें होती है? एलिप्स में होती है। तो उसका एरिया होता है पाई ए बी, सेमी मेजर एक्सिस इनटू सेमी माइनर एक्सिस इनटू पाई। ये निकाल लिया अपन ने। समझ आए इससे? ध्यान रखना इस चीज का। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बता चुका हूं, पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीजें, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ये पिस्टन है भैया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन K है, ठीक है। ये हीटर है, इसका मतलब हीटर होता है, हीटर यहां से हीट देगा। सिचुएशन ये है, हीट इज गिवन टू गैस बाय हीटर due to which piston is slowly displaced by amount x, by amount x. Find work done by gas, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय गैस। समझ आए इसे? दोबारा सुन लें। ये कोई चेंबर है जिसके अंदर गैस भरी गई है, एक स्प्रिंग से पिस्टन को बांध दिया गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, पिस्टन का एरिया A है और एक हीटर
हीटर से लगातार क्या दी जा रही है, हीट दी जा रही है। अगर हीटर हीट देगा तो गैस एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, जिससे इसको बाहर की तरफ धक्का लगेगा, बाहर की तरफ धक्का लगेगा तो ये कह रहा है स्लोली स्लोली मूव कर रहा है। ठीक, स्लोली स्लोली का मतलब होता है नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी इनिशियल वेलोसिटी जितनी थी फाइनल वेलोसिटी भी उतनी है। तो स्लोली स्लोली का मतलब इस वर्ड का मीनिंग टिल तक का चेंज जीरो, ये आप पहले से जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने वर्क पावर एनर्जी में कराए थे स्लोली वाले। तो स्लोली का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब ये जब आगे डिस्प्लेस होगा, वो कितना डिस्प्लेस हुआ है बाय अमाउंट x, फाइंड कर दूंगा ये x। तो मैं क्या लगाऊंगा, डेल्टा के जीरो से आपको क्या समझ आ रहा होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या समझ आ रहा होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम यूजिंग WET, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या क्या लिखेंगे, देखो एक तो बाहर से प्रेशर लग रहा होगा P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक अंदर से प्रेशर लग रहा होगा गैस का, और एक स्प्रिंग वर्क डन कर रही होगी। तो कौन कौन वर्क डन कर रहा है, वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे जाते हैं आप, आप सही ढंग से जानते हैं ये। ठीक, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया, वर्क डन बाय गैस हमें निकालना है, वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू, यही पे लिखते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, स्प्रिंग धक्का लग रहा है इधर की तरफ और स्प्रिंग खींचना चाहती है इधर की तरफ, तो नेगेटिव हाफ x स्क्वायर, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग जानते हैं। वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर की तरफ। कैसे पता चला इधर की तरफ, क्योंकि इधर ये हीट देगा तो एक्सपेंड होगा तो इधर की तरफ जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर, तो इसका मतलब क्या होगा, P नॉट इनटू एरिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। समझ आए इसमें, समझ आया। वर्क डन बाय गैस में निकालना है, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के स्क्वायर, वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। यहां से वर्क डन बाय गैस निकल के आ गया हाफ के x स्क्वायर प्लस P नॉट ax। दिस इज द वर्क डन बाय गैस। समझ आया इसमें, दिस इज द वर्क डन बाय गैस। क्लियर हुई बातें, समझ आया होगा सही ढंग से। तो देखें इसको, ठीक है, आगे बढ़े। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल भी आईटी एडवांस में खासकर पूछे जाते हैं, मेडिकल में इस तरह के एग्जाम्पल नहीं आते हैं। सेकंड मेथड देखें इसका, एक और मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड ये है कि हमें पता है कि स्लोली स्लोली मूव कर रहा है। स्लोली का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब v कांस्टेंट, v कांस्टेंट इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो इसका मतलब फोर्स जीरो, फोर्स जीरो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब नेट फोर्स इसमें जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स कौन सा लग रहा है, एक तो प्रेशर ड्यू टू गैस इनटू एरिया, ये तो बाहर की तरफ। ठीक, अंदर की तरफ क्या क्या लग रहा होगा, ये लग रहा होगा P नॉट इनटू एरिया, ये इधर की तरफ, और ये एक्सपेंड हो रही है स्प्रिंग के इधर की तरफ नीचे होगी प्लस kx। यहां से प्रेशर ड्यू टू गैस इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स बैलेंस नहीं है भैया, एरिया से ये घट जाएगा तो ये निकल गया P नॉट प्लस kx बाय a, ये निकल के आ गया प्रेशर ड्यू टू गैस। ये क्या निकल के आ गया, प्रेशर ड्यू टू गैस। अगर प्रेशर आ गया तो वर्क डन इज द PdV। वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन PdV। ठीक, तो वर्क डन इक्वल टू P की जगह वैल्यू डाल दीजिए। ये प्रेशर कौन सा किसका होता है, गैस का, बताया था मैंने। तो ये डालेंगे P नॉट प्लस kx बाय a, ये प्रेशर ऑफ गैस का वैल्यू है। dV कैसे लिखेंगे, ये तो प्रेशर है, dV होता है एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट a dx, और वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, dV को एरिया इनटू dx। ठीक, और लिमिट लगा देंगे 0 से x, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा वर्क डन बाय गैस। समझ आए, इससे एक और तरीका हो सकता है।
क्लियर बात है? ये सेकंड मेथड हमारा इसका। थर्ड मेथड भी बता सकता हूँ, वो ग्राफ से देखेंगे आप चाहे तो बता सकता हूँ थर्ड मेथड कैसे देखेंगे ग्राफ से? प्रेशर और गैस और एक्स के बीच में ग्राफ लीनियर, तो इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1, तो लीनियर ग्राफ आएगा। ये प्रेशर और ये वॉल्यूम लीनियर ग्राफ आएगा और कहां से शुरुआत करेगा? पी नोट से। इस तरह का ग्राफ है, समझ आए? इसे जीरो से शुरुआत नहीं करेगा, तो दिस इज द पी नोट। तो x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर आएगा यहां पर, x इक्वल टू 0 पर प्रेशर कितना? पी नोट, और x इक्वल टू x पर प्रेशर कितना है? ये वाला प्रेशर P2x, ठीक? यानी ये वाली वैल्यू पूरी। अब इसका एरिया ले लो पूरा, लगा के देख सकते हैं, आंसर निकल के आएगा, ठीक है? इससे कर सकते हैं। इस तरह से अपने मेथड देखे, 2-3 मेथड इस क्वेश्चन को भी देखा हमने। समझ आए इसमें? अब अपन बात करते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं FLOT, फ्लो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको देखने जा रहे हैं हम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये क्या है? देखें, ये आपके पास मान लो कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी गई है और आप नीचे से हीट कर रहे हैं। इसका मतलब है हीट, आप इसको नीचे से आग जला के आपने और इसको गर्म करे जा रहे हैं, जैसे अपन किसी पानी को गर्म करते हैं सर्दियों में, ठीक? अब जब उसी तरह कंटेनर को गर्म करे जा रहे हैं, यानी अपन यहाँ से क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। हीट की अमाउंट अभी dq मान लेते हैं। हीट की अमाउंट कितनी? dq, छोटी सी हीट दी अपन। सबसे पहले सुनिए होता क्या है। अगर आप किसी कंटेनर को गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं मान लो, तो आपने गैस जलाया, गैस में हीट देनी शुरू करी कंटेनर को, तो क्या सीधा पानी होना शुरू हो जाएगा? सीधा पानी गर्म होता है? नहीं, पहले कंटेनर गर्म होता है, फिर जाके पानी गर्म होता है। देखा होगा, पहले कंटेनर गर्म होता है, फिर पानी गर्म होता है। इसका मतलब हमने जो dq हीट दी, हमने पहले जो dq हीट दी, सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स के बीच में, या सबसे पहले कंटेनर गर्म होगा और उसके बाद हमें पानी गर्म होगा। अब सीधा वहीं से समझें, सबसे पहले जब अपन हीट देते हैं, सबसे पहले कंटेनर गर्म होता है, तो फिर पानी गर्म होता है। हमने गैस किस लिए जलाया? पानी गर्म करने के लिए, यानी हमें रिजल्ट में क्या चाहिए था? पानी गर्म चाहिए था। यानी d2 की कुछ फॉर्म तो बर्तन की फॉर्म में, भैया हमें क्या चाहिए था? पानी गर्म चाहिए था, वो बर्तन हमें मिल गया। हमने हीट दी, हमें मिला बर्तन। क्या पूरा बर्तन मिला क्या? नहीं, कुछ एनर्जी कौन खा गया? कंटेनर, उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। dq बराबर du प्लस dw। दोबारा सुने, हमने कुछ हीट दी कंटेनर को, उस हीट का कुछ पार्ट हमें बर्तन की फॉर्म में मिला। बर्तन का मतलब हमें पानी गर्म चाहिए था, वो पानी गर्म हो चुका है, कुछ पार्ट कंटेनर खा गया, उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। कंटेनर एनर्जी खा के गर्म हो चुका है, उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो dq बराबर क्या निकल के आया? du प्लस dw। समझ आई चीजें? ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? एनर्जी कंजर्वेशन। ये हमारा फर्स्ट लॉ है, dq बराबर du प्लस dw, एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर बातें? साफ साफ एनर्जी का कंजर्वेशन है, dq बराबर du प्लस dw। इसे कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। इसको अगर अपन सीधा उसमें कन्वर्ट करना चाहें, dq का इंटीग्रेशन, यानी अपन इस तरह निकालेंगे, dq का इंटीग्रेशन बराबर dw का इंटीग्रेशन प्लस du का इंटीग्रेशन। ठीक, dq का इंटीग्रेशन तो q हो गया, सीधा का सीधा। dw का इंटीग्रेशन w प्लस इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने KTG के अंदर पढ़ा था। du का इंटीग्रेशन क्या निकल के आता था? डेल्टा u। कितना निकल के आता था? डेल्टा u। कैसे?
वर्क डन तो सीधा का सीधा क्या है 10 जूल 20 जूल। इंटरनल एनर्जी दो पॉइंट के बीच में डिपेंड करती है, T1 से T2 NF/NR बाई डेल्टा टी पढ़ा था, F/2 NR डेल्टा टी याद है क्या। Q बराबर W प्लस डेल्टा U, ये फॉर्मूला निकल के आती है। डिफरेंशियल फॉर्म है और ये सिंपल फॉर्म है, समझ आई चीज़ें, तो हमें याद रहना चाहिए। क्लियर बातें, ये हमें याद रहना चाहिए, याद रहेगा तभी काम बने पाएगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये डिफरेंशियल फॉर्म और ये सिंपल फॉर्म, ठीक। Q बराबर W प्लस डेल्टा U, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। वर्क डन हम निकालना सीख चुके हैं। इंटरनल एनर्जी के बारे में अपन कहाँ पढ़ चुके हैं, KTG के अंदर। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ डेल्टा U, इसका मतलब इंक्रीमेंट है, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट, वर्क डन ऑन गैस इज इक्वल्स टू 20 जूल, देन फाइंड हीट सप्लाइड, यानी हीट कितनी सप्लाई की गई गैस को। तो कैसे करेंगे, अभी फॉर्मूला पढ़ा, Q बराबर W प्लस डेल्टा U, Q बराबर W प्लस डेल्टा U। अब सही ढंग से समझना भैया, नाम का फर्क पड़ता है, वर्क डन ऑन द गैस और ये चीज़ें। Q हमें निकालना है, वर्क डन ऑन द गैस, अगर आप वर्क डन ऑन द गैस करोगे तो वॉल्यूम कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा, ऑन द गैस जोर दे रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। वर्क डन बाई द गैस मीन्स पॉजिटिव W और वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव W। वर्क डन नेगेटिव होगा ऑन द W, यानी ऑन का मतलब जोर दे रहे हैं, ऑन, और बाई गैस हमें धक्का दे रही है, गैस धक्का देगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वर्क डन पॉजिटिव। ऑन दी गैस यानी हम धक्का देंगे तो वर्क डन नेगेटिव, तो वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव प्लस ये तो इंक्रीमेंट हुआ है तो 10, तो हमें -10 जूल। इसका मतलब हीट हमने सप्लाइड नहीं करी है, गैस ने हमें हीट दी है, हीट उसने रिलीज करी है, रिलीज्ड हीट उसने क्या करी है, रिलीज करी है। समझ आई चीज़ें, इस चीज़ का ध्यान रखें, समझ आया होगा। हीट उसने क्या करी है, रिलीज करी है, इस चीज़ का ध्यान रखें भैया, समझ आया, हीट उसने रिलीज करी है। अगला एग्जांपल देखें, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, अपन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 3 तरीके से जाते हैं, इस तरह से, ठीक। यहाँ पे वॉल्यूम V1 है और यहाँ पे वो V2 है, और हमें पता है V2 ग्रेटर देन V1, क्योंकि इधर जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक। समझ आई से, तो आपको बताना है कि किस प्रोसेस में, ये प्रोसेस 1 है, ये 2 है, ये 3 है, किस प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, किस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, किस प्रोसेस में हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। समझ आई से, फाइंड द ऑर्डर ऑफ वर्क डन, हीट एंड इंटरनल एनर्जी, ये बताना है आपको, ठीक। सबसे पहले वर्क डन की बात करें, हमें पता है वर्क डन होता है PV ग्राफ का एरिया, PV ग्राफ का एरिया। तो भैया PV ग्राफ के एरिया की बात करें तो एरिया किसका ज़्यादा आएगा, 1 वाले का, उसके बाद 2 वाले का, उसके बाद 3 वाले का। एरिया सबसे ज़्यादा किसका आएगा, 1 वाले का, क्योंकि 1 वाले का यहाँ से शुरुआत हो रही है, 2 वाले की यहाँ से शुरुआत हो रही है, 3 वाले की यहाँ से शुरुआत हो रही है। किसका ज़्यादा एरिया है, 1 वाले का, उसके बाद 2 वाले का, उसके बाद 3 वाले का। तो वर्क डन का ऑर्डर तो ये आ जाएगा, वर्क डन का ऑर्डर तो ये आ जाएगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी का चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने पढ़ा था F/2 NR डेल्टा टी, ये चीज़ पढ़ी थी अपन ने KTG के अंदर। अरे ये पढ़ा था ना अपन ने, U = F/2 NRT। इसका फिर डिफ्रेंशिएट किया तो du बराबर F/2 NR dt। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा U = F/2 NR T फाइनल माइनस T इनिशियल।
समझ इसे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्लियर बात है? तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे इनिशियल टेम्परेचर है और इस पॉइंट पे फाइनल टेम्परेचर है। बीच में क्या टेम्परेचर था हमें उसे लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें सीधा सीधा पता चल रहा है फाइनल माइनस इनिशियल। हमें तो फाइनल पॉइंट से और इनिशियल पॉइंट से लेना देना है। तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, बीच वाले पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसे कोई लेना देना नहीं है बीच में क्या हुआ था। इसका मतलब डेल्टा U1 चेंज इन इंटरनल एनर्जी तीनों के लिए सेम रहेगी, क्योंकि तीनों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। समझ इसे, बीच पे डिपेंड नहीं करता। और Q बराबर होता है U प्लस डेल्टा U प्लस W, ये सेम, ये इसका ऑर्डर ये है, तो Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3। समझ आई चीजें, Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3। समझ आई चीजें। इससे हम क्या निकाल सकते हैं रिजल्ट? इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि डेल्टा U, ये चीज़ समझ आ गई, आगे लिख देता हूँ मैं, समझ आया ये एग्जाम्पल? इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि U इज द स्टेट फंक्शन। U कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है, जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। बीच में क्या हुआ था उसे कोई लेना देना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। U इज द स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी है जो स्टेट फंक्शन है, जो कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। W एंड Q बोथ आर पाथ फंक्शन, दोनों पाथ पे डिपेंड करते हैं, इसलिए कैसे फंक्शन हो गई? पाथ फंक्शन हो गई। समझ आई चीजें? W एंड Q बोथ आर पाथ फंक्शन, U इज द स्टेट फंक्शन बिकॉज U इज द डिपेंड ओनली एंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बट वर्क डन देखो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इस पाथ से गए तो ज़्यादा, इससे कम, उससे और भी कम। समझ आई चीजें? इस चीज़ का ध्यान रखें। क्लियर हुई बातें? आज के लेक्चर में इतना ही लेते हैं, अगले लेक्चर फिर मिलेंगे। थैंक यू।